तीस रंजन, विवेक प्रसाद और ज्योति रानी और इनके जैसे सैकड़ों सहायक अभियंता जो बिहार सरकार के किसी विभाग में परमानेंट सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, उन्हें बीपीएससी द्वारा बार बार संविदा अनुभव का लाभ दिया जाता है। और ये अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लिखित परीक्षा में केवल पासिंग मार्क्स लाकर और परमानेंट होने के बावजूद संविदा अनुभव का लाभ लेकर मेरिट लिस्ट में टॉप कर जाते हैं। और ये सिलसिला किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। यही चीज वो बार बार एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा में करते हैं। यह फ्रेशर कैंडिडेट और उन संविदा कर्मियों के साथ बड़ा अन्याय है जो किसी कारण से अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए। सवाल ये है कि परमानेंट कर्मी को संविदा अनुभव का लाभ क्यों दिया जा रहा है। इसी अन्याय से ग्रसित होकर तंग आकर बीपीएससी ए कैंडिडेट्स द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2025 को विश्व सरैया भवन के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में यह मांग रखी गई जो कर्मी परमानेंट हो चुके हैं उन्हें दोबारा किसी भर्ती परीक्षा में संविदा अनुभव का लाभ न दिया। और ये लाजमी भी है और न्याय संगत भी। हाय एमकेएस और आज के इस एपिसोड में बीपीएससी ए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के एडवर्टीजमेंट के कुछ पहलुओं को जांचेंगे और देखेंगे कि ये कैसे परमानेंट हो गए सहायक अभियंता को पुनः वेटेज देने से यह एडवर्टीजमेंट कैसे सीमित करता है। तो एडवर्टीजमेंट के पेज नंबर 6 के उस लाइन को पढ़े जहां ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। वहां पर पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा गया है कि संविदा अनुभव प्रमाण पत्र ये उनके लिए आवश्यक है जो पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित सहायक अभियंता है। यानी कि जो सहायक अभियंता किसी विभाग में परमानेंट हो चुके हैं उनके लिए यह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि संविदा अनुभव का मान्यता केवल नियोजित सहायक अभियंता के लिए, ना कि ऐसे सहायक अभियंता जो किसी विभाग में परमानेंट सहायक अभियंता की तरह कार्यरत है। बात करें संविदा अनुभव के कट ऑफ डेट की, तो कट ऑफ डेट तक संविदा अनुभव की गणना तब होगी जब वह संविदा नियोजित सहायक अभियंता हो। अगर वह किसी विभाग में परमानेंट हो चुके हैं यानी कि वर्तमान में वह संविदा सहायक अभियंता नहीं है और उन्हें संविदा अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सकता, यानी संविदा अनुभव का लाभ देय नहीं है। उदाहरण के लिए बीपीएससी पीएचडी एई 2024 में लगभग 70 संविदा सहायक अभियंता सफल घोषित हो चुके हैं और वह पीएचडी डिपार्टमेंट में परमानेंट सहायक अभियंता की तरह कार्यरत है। यानी कि उन्हीं संविदा कर्मियों द्वारा अगर बीपीएससी एई 2025 में संविदा अनुभव का दावा किया जा रहा है तो ऐसे में उनकी अधमानता को शून्य किया जाए, क्योंकि वर्तमान में वह संविदा नियोजित है नहीं, तो उनको संविदा अनुभव की अधमानता देय नहीं है, ऐसा एडवर्टीजमेंट के इस रूल में लिखा गया है। केडी से भी यह अनुरोध है कि वह एक स्पष्टीकरण जारी करे जिससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ऐसे सहायक अभियंता जो किसी डिपार्टमेंट में परमानेंट हो चुके हैं, भले ही वह कभी संविदा कर्मी हुआ करते थे, लेकिन परमानेंट होने के बाद उन्हें पुनः संविदा अनुभव का लाभ बीपीएससी भर्ती परीक्षा में देय नहीं होगा। और आयोग से यह कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करने से पहले ही यह जांच ले कि जो अभ्यर्थी ने संविदा अनुभव का दावा किया है क्या वह सही में अभी संविदा नियोजित है या भी नहीं। अगर वो किसी डिपार्टमेंट में परमानेंट हो चुके हैं तो उन्हें उनकी दावे किए गए संविदा अधिमानता को शून्य करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट या मेरिट लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए पीएचडी एई 2024 भर्ती परीक्षा में सफल हो गए संविदा कर्मियों को नियमानुसार पुनः संविदा अनुभव का लाभ नहीं देना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सक्षम अधिकारियों तक पहुँचे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई। धन्यवाद।